हर किसी की सोने की आदतें अलग अलग होती हैं। कुछ लोग केवल एक खास पोजीशन में ही सो पाते हैं, तो कुछ लोग बिस्तर पर लेटते ही ख्वाबों की दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन कुछ स्लीपिंग पोजीशंस दूसरों से ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। स्लीपिंग पोजीशंस का प्रभाव सेहत के बहुत से पहलुओं पर पड़ता है। आपके सोने के तरीके का प्रभाव ब्लड प्रेशर, साइनस इन्फेक्शंस और कई अन्य बीमारियों पर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो तो आपको किस पोजीशन में सोना चाहिए। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस भी ऑन करें ताकि आपको अपने नंबर 1 बेस्टी से सारे अपडेट्स मिल सके। अब देखिए कुछ स्लीपिंग पोजीशंस जिनके जरिए आप कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें, क्योंकि आखिर में डॉक्टर बताएंगे कि वो कौन सी स्लीपिंग पोजीशन है जिसमें कभी नहीं सोना चाहिए। 10वां, सीने में जलन। सीने में जलन से पीड़ित लोगों के लिए सोना आसान नहीं होता। सीने की जलन आपको रात भर जगा सकती है। आप शायद रात भर करवटें बदलें, जिससे नींद की क्वालिटी खराब होती है। गलत पोजीशन में सोने से एसिड ईसोफेगस में चला जाता है, जिससे इंडाइजेशन और इंसोम्निया हो सकता है। सीने में जलन से असुविधा होती है और इससे स्लीप एपनिया जैसे कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स होने का खतरा बढ़ जाता है। एवरीडे हेल्थ के अनुसार सीने में जलन वालों के लिए सबसे अच्छी पोजीशन है इंक्लाइन पर सोना, जिससे पेट के कंटेंट्स नीचे की तरफ रखने में मदद मिलती है। साथ ही आपको बाईं तरफ सोने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि दाईं तरफ सोने से सीने की जलन बढ़ सकती है। 9वां, गर्दन में दर्द। रात को आपके सोने का तरीका गर्दन के दर्द की वजह भी बन सकता है। ये बहुत जरूरी है कि आप एक सही तकिए का इस्तेमाल करें जो गर्दन के आकार के अनुरूप हो, लेकिन साथ ही सोने के कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे खतरा कम हो सकता है। करवट या पीठ के बल सोना ऐसी 2 पोजीशंस हैं जो गर्दन पर सबसे आरामदायक होती हैं, और ज्यादा सहारे के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि गर्दन के नीचे एक छोटा रोल किया हुआ तौलिया रखकर सोएं। 8वां, पीठ दर्द। पीठ में होने वाला दर्द रात की अच्छी नींद को बड़ा चुनौतीपूर्ण बना देता है, लेकिन सही स्लीपिंग पोजीशन से ये असुविधा कम होने में मदद मिलती है। मेडिकल न्यूज टुडे के अनुसार अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो दर्द से राहत पाने के लिए अपने घुटनों के नीचे एक तकिया रखें, ताकि रीढ़ की हड्डी को सहारा मिल सके। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो इसी प्रभाव के लिए अपने निचले पेट के नीचे एक तकिया रखें। अगर आप करवट पर सोते हैं तो अपने घुटनों के बीच तकिया रखें और पैरों को छाती तक उठाएं। 7वां, कंधे का दर्द। कंधों में दर्द होना एक आम समस्या है और इस वजह से सोते वक्त बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। साफ तौर पर आप उस करवट सोएंगे जहां आपको दर्द नहीं है, लेकिन आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दर्द को कम करने के लिए तकिए को आगोश में लें, या अगर आप पीठ के बल सो रहे हैं तो चोटिल कंधे के नीचे एक छोटा तकिया रखें। 6वां, सिर दर्द। गलत तरीके से सोने से अक्सर सिर दर्द हो सकता है, जो कि ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि लोग सोते वक्त अपनी गर्दन घुमा लेते हैं। सिर दर्द से बचने के लिए सबसे अच्छी स्लीपिंग पोजीशन है कि पीठ के बल या करवट पर सोया जाए, लेकिन सिर के इर्द गिर्द ढेर सारे तकिए रखे जाएं, ताकि वो नींद में हिले नहीं। sleep.org के अनुसार तनाव से होने वाला सिर दर्द तब होता है जब रात भर एक ही स्थिति में सोने से गर्दन और खोपड़ी की मांसपेशियां तन जाती हैं। इससे बचने के लिए ऐसे तकिए पर सोएं जिससे आपका सिर और गर्दन एक न्यूट्रल पोजीशन में रहें। sleep.org का ये भी सुझाव है कि ठंडे कमरे में ना सोएं, इससे भी गर्दन और सिर में तनाव पैदा होता है। 5वां, डाइजेशन इश्यूज। नींद में आसानी से खलल तब पड़ता है जब आपको डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, लेकिन मेडिकल न्यूज टुडे के अनुसार बाईं तरफ सोने से आपको नींद आने में मदद मिलती है। बाईं तरफ सोना उनके लिए बहुत प्रभावी है जो डाइजेस्टिव इश्यूज से पीड़ित हैं, क्योंकि पेट बाईं तरफ स्थित होता है। ऐसा करने से ग्रेविटी डाइजेस्टिव की प्रक्रिया को बूस्ट करती है ताकि आप शांत नींद सो सकें। 4, साइनस इश्यूज। साइनस की समस्या के साथ जूझते हुए अगर आप गलत पोजीशन में सोते हैं
तो आपकी नाक बंद हो जाती है और नींद में खलल पैदा होता है। बेहतर नींद के लिए ध्यान रहे कि अपना सर ऊंचा रखें। जरूरी है कि अपना सिर इतनी ऊंचाई पर रखें जहां ये आपके दिल के ऊपर रहे, ताकि नाक तक आने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाए। एवरीडे हेल्थ के अनुसार पीठ के बल सीधा सोने से आपके साइनसेस में बलगम तैयार होता है। इससे आपके नाक का रास्ता बंद हो जाता है और नींद में खलल पैदा होता है। तीसरा, पीएमएस का दर्द। रात को अच्छी तरह सोने की कोशिश में पीएमएस का दर्द आपको बेचैन कर सकता है, लेकिन फीटल पोजीशन से पेट की क्रैम्पिंग कम होने में मदद मिलती है। डॉक्टर लीजा लिंडले एमडी कहती हैं कि फीटल पोजीशन में सोने से पेट की मांसपेशियों से दबाव हटने में मदद मिलती है। इससे महिलाओं के पेट के आसपास की स्केलेटल मसल्स रिलैक्स होती हैं। फीटल पोजीशन में सोने से लीकेज से बचने में भी मदद मिलती है। विमेंस हेल्थ मैगजीन के अनुसार घुटनों के नीचे तकिया रखने से भी ये लक्षण कम होते हैं। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर। एहाइम यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार स्लीपिंग पोजीशन से ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि सही पोजीशन में सोया जाए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो बाईं तरफ सोने की कोशिश करें। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए चेहरा नीचे रखकर सोना भी प्राकृतिक तौर पर प्रभावी हो सकता है। स्लीप स्पेशलिस्ट क्रिस्टोफर विंटर कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए सोने की सबसे अच्छी पोजीशन है बाईं तरफ। ऐसा इसलिए क्योंकि बाईं तरफ सोने से हृदय तक ब्लड पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स पर पड़ा दबाव कम होने में मदद मिलती है। ये ब्लड वेसल्स इंसानी शरीर की दाईं तरफ होती हैं और दाईं करवट सोने से दब सकती हैं। इससे सर्कुलेशन धीमा हो सकता है। पहला, हिप में दर्द। हिप एरिया में असुविधा होने से सोने के लिए आरामदायक पोजीशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी पोजीशन ढूंढना बहुत जरूरी है जिससे हिप्स या पीठ पर बना दबाव कम हो, इसलिए चेहरा नीचे रखकर ना सोने की सलाह दी जाती है। बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं कि अपनी पसंदीदा साइड पर सोएं और पैरों के बीच में तकिया रखें। इसकी बजाय आप पीठ के बल सोकर तकिए या कंबल की मदद से रीढ़ की हड्डी को सहारा दे सकते हैं। अब जब आप जान गए हैं कि इन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए आपको किन स्लीपिंग पोजीशंस में सोना चाहिए, तो अब पेश है एक ऐसी स्लीपिंग पोजीशन जिसमें सोने के लिए डॉक्टर्स मना करते हैं क्योंकि इससे अच्छी नींद नहीं आती। फिटनेस मैगजीन के अनुसार पेट के बल सोना सबसे बुरी पोजीशन होती है। पेट के बल सोने से दर्द और असुविधा हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप पेट के बल सोते हैं तो इससे आपकी रीढ़ की हड्डी का घुमाव प्रभावित हो सकता है। ऐसे सोने से आपको अपना सिर 90 डिग्री के कोण पर घुमाना पड़ेगा, जिससे गर्दन पर दबाव पड़ता है। मेयो क्लिनिक का भी कहना है कि पेट के बल सोने से आपकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी दोनों पर बेवजह दबाव पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर का ज्यादातर वजन शरीर के बीच में होता है। इससे सोते वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी को एक न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखने में तकलीफ होती है। रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले दबाव से शरीर के अन्य भागों पर भी दबाव पड़ सकता है, इसलिए पेट के बल ना सोएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने जाना कि कुछ हेल्थ इश्यूज से छुटकारा पाने के लिए किस पोजीशन में सोना चाहिए। साथ ही ये भी जाना कि डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंड की हुई वो पोजीशन कौन सी है जिसमें कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं रहती। पर अगर आपको नींद प्रभावित करने वाले किसी तरह के दर्द या हेल्थ प्रॉब्लम्स का अनुभव है, तो सोने से पहले आप कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि सोने से पहले किताब पढ़ना, मेडिटेट करना या रिलैक्स होने के लिए गर्म पानी से नहाना। अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक्स से आपको अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है और इसी के साथ आप अभी बताई हुई स्लीपिंग पोजीशंस की भी मदद ले सकते हैं। याद रखें, नींद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है। इससे हमारा शरीर रीस्टोर होने और हमें रिजुविनेट होने में मदद मिलती है। ठीक से ना सोने से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, तो ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि आपको हमेशा अच्छी तरह से नींद मिले। अगर आप नोटिस करें कि आपको स्लीप इश्यूज हैं, तो अपनी पोजीशन बदल कर देखें कि क्या आपकी नींद सुधरती है या नहीं। क्या आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपकी नींद प्रभावित हो रही है?
अपनी नींद की क्वालिटी सुधारने के लिए आप कौन सी पोजीशन में सोते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।